सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आऊँ आगरा दिल्ली मार्ग पर स्थित जय गुरुदेव मंदिर, जो कि मथुरा में ही है, लेकिन आपने उनके बारे में कम सुना हो क्योंकि वो मंदिर कम आश्रम टाइप का ज़्यादा है, मतलब आश्रम है। और इस आश्रम को चलाने वाले थे जय गुरुदेव महाराज, जिनका नाम था तुलसीदास, जो कि बचपन का नाम था, लेकिन वो अपने गुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उनका नाम गुरुदेव, गुरु के हिसाब से जय गुरुदेव वो उनका नाम रखा था। और वो शुद्ध शाकाहारी थे, और शुद्ध शाकाहारी तो सब संत होते हैं, लेकिन वो सबको बोलते थे कि शाकाहारी अपनाओ। जब आप शाकाहारी अपनाएंगे तो आपकी जो आयु है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और गाइस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया, उन्होंने फॉलो भी किया, और उन्होंने फॉलो किया तो उनकी उम्र यहाँ तक में लगभग की जो है 110 साल से 110 वर्ष से ऊपर थी, 110 वर्ष से ऊपर थी जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। और लेकिन 2018 मई को उनकी डेथ हो गई, और उनको गाइस फॉलो करने वाले 20 लाख लोग थे, 20 लाख लोग। और जो उन्होंने आश्रम बनवाया है, तो उस आश्रम के बारे में आज मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा, और बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। मेरे सामने देख रहे हैं जो जय गुरुदेव महाराज थे, वो इसी के अंदर भजन संध्या जो भी थी इसी के अंदर करते थे। तो इन्होंने भजन संध्या के लिए खास ये बहुत बड़ा, मतलब कि 200 फुट इसकी लंबाई और 100 फुट इसकी चौड़ाई है, जहाँ जिसमें अगर भजन संध्या करने वाले लोग आएँ तो इसमें 60,000 तक लोग बैठ सकते हैं, इसमें 60,000 तक लोग। तो आइए आज हम इस पंडाल को, जो जिसमें भजन संध्या होती है, उसको अंदर से देखेंगे, और देखेंगे या है या नहीं, इसमें 60,000 लोग बैठ सकते हैं या नहीं। तो आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ एंटर करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो अभी हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो आप देख रहे हैं और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमको फॉलो भी करने पड़ेंगे, और आप जब भी आए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। गुरु जी के कुछ उपदेश भी हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, और थोड़ा बहुत मैं अपने द्वारा भी आपको बताऊँगा। तो जो यहाँ पर जहाँ योग साधना होती है वहाँ पर कुछ उपदेश लिखे हुए हैं, तो पहले उनको देखते हैं, थोड़ा मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊँगा। उपदेश इन्होंने बोला, जहाँ चाहे तुम भागकर कहीं भी जाओ और मौत तुम्हारा पीछा करेगी। तो गाइस, ये जो बात है वो ठीक कही गई है कि आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं और प्रॉब्लम से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा इनके पीछे उद्देश्य है, जो भी है मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। तो गलती हो तो गाइस थोड़ा बहुत माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई हूँ मैं भी। तो अभी हम जा रहे हैं गुफा मंदिर की ओर। तो कोई यहाँ तक कि मैं सोच सकता हूँ गुफा होगी, उसके अंदर मंदिर होगा जय गुरुदेव महाराज का। तो आइए चल के देखते हैं। गुफा मंदिर की ओर जा रहे हैं अभी हम। तो इसका एंट्रेंस गेट यही है, तो इससे अंदर की ओर जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये जय गुरुदेव महाराज ये गुफा है गाइस। और जो आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो जय गुरुदेव आश्रम बनवाया गया है, ये ट्रस्ट के द्वारा बनवाया, मतलब कि सभी लोगों ने अनुदान किया है, बनवाया गया है। तो गुफा जो थी मंदिर वाली ख़त्म हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो हमने एंटर उधर की तरफ से किया था, लेकिन निकले इधर की तरफ से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जय गुरुदेव महाराज थे, तो उनका बचपन में नाम तुलसीदास था, मैंने भी बताया हुआ था। उनकी माता पिता की मृत्यु जो है, उनकी 7 साल थी जब उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका कोई नहीं था, इसलिए वह जीवन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए दर दर भटकते रहे कि उन्हें कोई गुरुजी मिले और उन्हें बढ़िया शिक्षा दें, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो।
तो अलीगढ़ में हैं गुरु, अलीगढ़ में कुछ संत हैं, तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा ली थी और उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें सीखी, जैसे कि हमने बताया कि शाकाहारी थे और सबको शाकाहारी बनने के लिए बोलते थे, और शराबी जैसे कि लोग शराब पीते हैं उन लोगों से भी गुरुजी को बहुत नफरत थी। तो जो 20 लाख फॉलोअर थे उनके, फॉलोअर क्या हमारी नज़र में फॉलोअर हैं लेकिन आपकी नज़र में वो भक्त हैं, तो भक्त थे वो 20 लाख लोग भक्त थे, तो उनको फॉलो करते, तो मानिए वो उनकी बातों को ही फॉलो करते होंगे, बातों को फॉलो करते होंगे, मतलब कि जो शराब पीते होंगे उन्होंने शराब छोड़ दी होगी, जो नॉन वेजिटेरियन थे उन्होंने वेजिटेरियन खाना शुरू किया होगा। और ये फैक्ट है कि उल्टी सीधी हम जैसे कि फास्ट फूड वगैरह आज के ज़माने में लोग खाते हैं, ये गलत है। शुद्ध शाकाहारी, और एक और फैक्ट है, एक और बात बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर ही खेती की जाती है, जो भोजन होता है वो शुद्ध बनाया जाता है यहीं, और यहाँ पर आश्रम भी है, वहाँ पर फ्री आपको भोजन मिल सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग वगैरह हमको पता नहीं है। और जो गुरु जी की वो समाधि है वो भी यहीं पर बनी हुई है, और तो उसका कुछ थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको उधर के एरिया में ले चलता हूँ आपको मैं, चलिए। वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ गुरुजी की समाधि बनी हुई, लेकिन जहाँ तक कि मैंने देखा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो देखने देते हैं, जाने देते नहीं देते, हम छोटे यूट्यूबर हैं, हमें कौन जाने देगा गाइस। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जाने देते नहीं देते। तो आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, वो मेरे पीछे आप नोटिस कर सकते हैं, हाँ वो पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर की तरफ हम जा रहे हैं अभी। उधर जो है गुरुजी की समाधि का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो गाइस जिस दिन गुरुजी की डेथ हुई ना, उस दिन सबके यहाँ के बहुत नम थी, क्योंकि उनके भक्त बहुत निराशावादी थे और भक्त का पूरा मसरा भी रोया था। अब गाइस आपको तो पता है, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो एक न एक दिन उसे जाना ही है, लेकिन जो व्यक्ति हमको अच्छी सीख देता हो, जो हमारे भले की बात करता हो, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास ही रहे हमेशा, हमें कभी छोड़ कर ना जाए, ये आप भी मानते हो। और तो अभी हम जिन गुरुजी ने इतने बढ़िया उपदेश दिए उनके समाधि देखने हम जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं, भैया ने हमको परमिशन दे दी है देखने की। तो आ गए हैं कंस्ट्रक्शन एरिया में, तो ये हैं गुरुजी महाराज जिनकी समाधि बनाई जा रही है। तो पूरा व्यू लेते हुए हमने गुरुजी की समाधि के दर्शन कर लिए हैं, तो हम जो कि लगभग है सब चीज़ अपने देख लीजिए गुरुदेव मंदिर में। तो अभी हम जा रहे हैं। तो गाइस जो 20 लाख श्रद्धालु थे उनके लिए एक मेला भी लगाया जाता था, जिस मेले में कि जो दवाइयाँ हैं वो फ्री में मिलती थी, और जो खाने के लिए था सामान होते हैं, दाल आटा चीनी वगैरह मिलती थी यहाँ पर। तो गाइस जय गुरुदेव थे, वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, जो थे समाज सेवी थे, अब दूसरों के लिए सब कुछ, कि मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जो मेरी बॉडी है वो भी मेरी नहीं है। तो ये इसका जिस धर्म का ही प्रचार करते हुए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो गाइस मैं आपका अचीवर्स ब्रो, तो आप जब भी मथुरा में आएँ, मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा, इस जय गुरुदेव मंदिर में ज़रूर आएँ और देखें बाबा जी ने क्या क्या अपने भक्तों के लिए बनवाया है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनवाया, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो क्या किस लेकर उन्होंने सोचा कि जो मेरे भक्त हैं वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ही खेती वगैरह खाना वगैरह सब यहीं पर मिलता है, भक्त आते हैं खूब प्रसन्न होकर जाते हैं यहाँ से। अच्छा जहाँ तक है बाबा जी यहाँ पर नहीं, उनका दुख भी है सबको, लेकिन जो बाबा जी के भक्त हैं वो आज प्रेम पूर्वक यहाँ पर आते हैं। तो आपको हम कुछ भक्त दिखाएंगे अभी तो यहाँ पर हम तो थोड़ा आउट एरिया की तरफ आए थे, तो उधर की तरफ आपके जाके हम आपको भक्त दिखाएंगे, श्रद्धालु जो कि बाबा जी के सामने मत्था टेकते हैं और उनके पास एक डेढ़ घंटा बैठे रहते हैं, उनकी समाधि के पास भी। और समाधि तो काम चल रहा है, जो हमने योग साधना का मंदिर दिखाया था उसके अंदर बैठे रहते हैं बहुत देर तक। तो आइए आपको दिखाते हैं। हमें ये गुरु जी के कुछ भक्त मिले हैं जो कि गुरु जी को चाहते हैं और उनकी बातों को फॉलो भी करते हैं। तो बोलिए जय
गुरुदेव की। तो ठीक है, आइए चलते हैं। बाय बाय। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको गुरु जी के भक्त को मिलाएं, भक्तों से बताएंगे, तो ये भी गुरु जी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये शाकाहारी वेजिटेरियन सब बातों को मानते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन गाइस ये थोड़ा शर्मा रहे थे कैमरा के सामने। ये आंटियाँ जो भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, ये जब मैं आया था ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से गुरु जी के मंदिर के पास बैठे हैं और इनको यहाँ पर मैं दावा देता हूँ, इनको यहाँ पर सुकून भी मिलता होगा। ये देखिए आप बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो आइए अब हमने जय गुरुदेव का पूरा, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पूरा ख़त्म करना चाहूँगा। और गाइस हम जगह मथुरा की जो हम ब्लॉगिंग करते हैं, हर जगह की, मथुरा की नहीं, हर जगह की ब्लॉगिंग करते हैं। तो हमारा चैनल है अचीवर्स ब्रो, जिस पर आप वीडियो देखेंगे। तो गाइस उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। हम ब्रज की महिमा को फैला देंगे चारों ओर, पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। आज तो हम मथुरा में ही हैं। तो गाइस ठीक है, बाय बाय। तो हमारा ब्लॉग ख़त्म है, भैया को बाय बोल के तो हम जा रहे हैं।